ओम शांति। 17 अक्टूबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। आज का प्रश्न, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वे बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी है यह अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, माना अनेकों को याद करना। दूसरी होती है अव्यभिचारी याद, माना एक बाप को याद करना। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है, इस शरीर को नहीं। पता है ना ये बात? आत्माओं को जाना है, इस शरीर को नहीं। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच से ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है। कोई भाई की जायदाद भाई को नहीं मिलती है, बाप से मिलता है वर्षा। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, चाहे वो कन्या है चाहे कोई पुरुष है, सब क्या है? आत्माएं। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वे तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, पर समझते नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी है ना, खेवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। पता है ना, जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं। ये तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सत्युगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो, ये इंजीनियर है। फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाए ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है।
सबको, एक भी ऐसा नहीं जिसको पार्ट के बगैर वो पार्ट बजा रहा हो। अरे इसका पार्ट नहीं था, बस आ गया तो उसे पार्ट बजाने को मिला है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है ही नहीं, बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती है ना, वे फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र है, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए, जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये तो रोंग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वे कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये सब तुम समझते हो कि उनकी राजधानी को स्थापन करने में कितनी मेहनत लगी है, आज पता पड़ रहा है। ये ब्राह्मण जो पढ़ाई कर रहे हैं ये उसकी राजधानी में चलेंगे, नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाना बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं, माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, ये है, जब तक सेना में है फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अहो मम माया फारकती देवांती। अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। फारकती देवंती, इतनी पालना रहने के बाद, इतना प्यार, इतना सब कुछ लेने के बाद मेरे बच्चे मुझे छोड़ कैसे देते हैं ये अभी तक समझ नहीं आया। लौकिक माँ बाप भले निकाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन बच्चे हमेशा कहेंगे हाँ यही हमारे माँ बाप है, भले कितना भी कुछ हो, सर नहीं वही चलता रहेगा। कोई ये नहीं डिक्लेयर कर सकता। माँ बाप जरूर डिक्लेयर करा देते अखबार में ये मेरा पुत्र रही, पर फिर भी मिलते जाते हैं और 1 साल 2 साल के बाद वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये मेरे माँ बाप नहीं, उसको कहना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से नाम लिया है। लेकिन यहाँ भाई ऐसा क्या जाता है, यही भूल जाते हैं कि ये हमारे माँ बाप है। भूल गए ना, तभी तो फारकती दे दी, नहीं तो फारकती कैसे देते, भूलने के कारण ही फारकती दे पाए ना, तो खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई कौरवों और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, या तो कौरव और पांडवों की युद्ध दिखाओ या देवताओं और असुरों की, एक युद्ध दिखाओ ना, 2 क्यों। बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है। ये कौरवों और पांडवों की युद्ध कहाँ है, ये भी यहाँ है। ये देवताओं और असुरों की युद्ध कहाँ है, ये भी यहाँ है। अभी हम देवी देवता बने नहीं, लेकिन बन रहे हैं और अपने अंदर के आसुरी विकारों से लड़ रहे हैं, तो देवताओं और असुरों की युद्ध हो गई ना। और एक कौरव और पांडवों की युद्ध कहाँ है, जो बच्चे बनते हैं लेकिन फिर बाहर जाकर
ट्रेटर बन जाते हैं तो ये हो गई कौरव और पांडवों की युद्ध। दिखानी एक चाहिए लेकिन हो गई ना दो। बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास कोई हथियार है उससे तुम कोई को कुछ नहीं करते। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन, बॉम्ब शादी बनाने की कंपटीशन। दोनों एक दो से ताकत वाले, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य कर सके। कहानी भी दिखलाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। ये थोड़े ही कुछ जानता था, ये थोड़े ही कुछ जानता था। ये चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और सब समझा रहे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वे दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ना जबरदस्त। वैसे लड़ा देते हैं, फिर छुड़ा देते हैं, फिर मदद करते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए, जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। तुम किसी से लड़ाई नहीं करते हो, राज्य सारा तुम ले जाते हो बिना लड़ाई के। वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में जरूर आती है। आप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी ही था, जब आप करते थे तब थोड़ा पता था। अब समझते हो। वे तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? 40,000 वर्ष चलेगा ना, चलो और चलेगा, फिर क्या होगा किसको भी यह पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियां, तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है। यह तो है बच्चे बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं।
कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है, बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इसलिए कोई कहे कि नहीं आप नहीं मान रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। मान रहे हो तभी तो आ रहे हो ना। बाकी भक्ति कितनी की है उस हिसाब से ज्ञान एडॉप्ट होता है। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है, सारा मदार भक्ति पर है। देखो बाबा भक्ति कितनी महिमा करते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बात है ही नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हरेक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है किनमें? राज ऋषि और हठयोग ऋषि। उन्हों का संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का, सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो ये पतित पुरानी दुनिया है, ये समझने की बातें हैं। बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये तो जरूर रियल है ना। बाप द्वारा पढ़ते हैं तो ये तो जरूर रियल है ना। इसमें निश्चय ना होने की तो कोई बात ही नहीं है, कि निश्चय ना हो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधे पर छोड़कर चले जाते। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। ऐसे ही होता है ना। गुरु जी ने ऐसे शरीर छोड़ा तो वो दूसरे गुरु को कर बिठाएंगे, क्योंकि गद्दी चलानी है तो ऐसे बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। ये फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि और कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्म पत्री तो है ही नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती ही नहीं। श्री कृष्ण जो पहले नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। जो मेले होते हैं ना, उनकी अंदर ही अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में भी बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी होते हैं ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वे योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है,
ये है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको गुह्ये गुह्ये बातें सुनाएंगे, माना गहरी गहरी, आगे चलकर तुमको गुह्ये गुह्ये बातें सुनाएंगे, राज वाली बातें, बाबा के राज, माना गुह्ये गुह्ये बातें, ताकि आपकी बुद्धि तब तक विशाल बुद्धि हो जाएगी तो आपको राज समझ आ जाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है कि वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है, बाकी कृष्ण भगवानुवास तो है ही नहीं। अगर कृष्ण हो तो फिर तो सब उनके पास चले आए। अगर कहीं कृष्ण भगवानुवाच अभी हो रहा हो तो सबके सब वहां पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते नेचुरली। भगवान को पहचानना इतना आसान हो जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण भगवानुवाच है। लेकिन आज मुश्किल क्यों है? साधारण है लेकिन साधारण नहीं है। दिखता साधारण है पर वो जो आता है वो साधारण नहीं है। अब वो जो आता है उसको पहचानना है, ठीक है ना? इसीलिए कहा मुझे कोई विरला ही जानता है। अगर कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई जानते? ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे हुआ था, मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर ये शास्त्र आदि बच्चे सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सत्युग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नामो निशान ही नहीं होता। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में ये माला है यहाँ की। 108 की मतलब माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरु। मेरु ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? तो क्या देंगे? हठयोग सीखना पड़े। वेद तो अनेक प्रकार के हठयोग है, राजयोग है ही एक प्रकार का। याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठयोग। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हठयोग की जाते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। पहले समझना चाहिए आत्मा, फिर है शरीर, लेकिन उल्टा चल पड़ा। समझते हैं शरीर, फिर अभ्यास करते हैं आत्मा समझने का, लेकिन हो नहीं पाता। हो गए ना उल्टे। सीधे कैसे? पहले है आत्मा, फिर है शरीर। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर
आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति।